बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब अनवार शरीयत। शिर्क व कुफ्र का बयान। सवाल, शिर्क किसे कहते हैं? जवाब, खुदाया ताला की ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराना शिर्क है। ज़ात में शरीक ठहराने का मतलब ये है कि दो या दो से ज़्यादा खुदा माने, जैसे ईसाई की 3 खुदा मानकर मुशरिक हुए, और जैसे हिंदू की कई खुदा मानने के सबब मुशरिक हैं। और सिफ़ात में शरीक ठहराने का मतलब यह है कि खुदाया आला की सिफ़ात की तरह किसी दूसरे के लिए कोई सिफ़त साबित करे, मसलन सुनना और देखना वगैरह, जैसा कि खुदाया ताला के लिए बग़ैर किसी के दिए जाती तौर पर साबित है। उसी तरह किसी दूसरे के लिए सुनना और देखना वगैरह ज़ाती तौर पर माने कि बग़ैर खुदा के दिए उसे ये सिफ़तें खुद हासिल हैं, तो शिर्क है। और अगर किसी दूसरे के लिए अताई तौर पर माने कि खुदाया ताला ने उसे ये सिफ़तें अता की हैं, तो शिर्क नहीं। जैसा कि अल्लाह ताला ने खुद इंसान के बारे में पारा 29 रुकू 19 में फरमाया, जिसका तर्जुमा यह है कि हमने इंसान को सुनने वाला, देखने वाला बनाया। सवाल, कुफ्र किसे कहते हैं? जवाब, ज़रूरियात दीन में से किसी एक बात का इनकार करना कुफ्र है। ज़रूरियात दीन बहुत है, उनमें से कुछ ये है: खुदाया ताला को एक और वाजिबुल वजूद मानना, उसकी ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक न समझना, जुल्म और झूठ वगैरह तमाम उयूब से उसको पाक मानना, उसके मलाइका और उसकी तमाम किताबों को मानना, कुरान मजीद की हर आयत को हक समझना, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबियाए किराम की नबूवत को तस्लीम करना, उन सब को अज़मत वाला जानना, उन्हें जलील और छोटा ना समझना, उनकी हर बात जो कतई और यकीनी तौर पर साबित हो उसे हक जानना, हुजूर अलैहिस्सलाम को ख़ातमुन नबिय्यीन मानना, उनके बाद किसी नबी के पैदा होने को जायज़ ना समझना, क़यामत, हिसाब व किताब और जन्नत व दोज़ख को हक मानना, नमाज व रोज़ा और हज व ज़कात की फ़र्जियत को तस्लीम करना, जिना, चोरी और शराब नोशी वगैरह हराम कपई की हुर्मत का इतिकाद करना, और काफिर को काफिर जानना वगैरह। सवाल, किसी से शिर्क या कुफ्र हो जाए तो क्या करे? जवाब, तौबा और तजदीद ईमान करे। बीवी वाला हो तो तजदीद निकाह करे, और मुरीद हो तो तजदीद बैअत भी करे। सवाल, शिर्क और कुफ्र के अलावा कोई दूसरा गुनाह हो जाए तो मुआफ़ी की क्या सूरत है? जवाब, तौबा करे, खुदाए ताला की बारगाह में रोए, गिड़गिड़ाए, अपनी गलती पर नादिम व पशीमा हो, और दिल में पक्का अहद करे कि अब कभी ऐसी गलती ना करूँगा। सिर्फ ज़ुबान से तौबा तौबा कह लेना तौबा नहीं है। सवाल, क्या हर किस्म का गुनाह तौबा से मुआफ़ हो सकता है? जवाब, जो गुनाह इसी बंदे की हक तलफ़ी से हो, मसलन किसी का माल गसब कर लिया, किसी पर तोहमत लगाई या जुल्म किया, तो इन गुनाहों की मुआफ़ी के लिए ज़रूरी है कि पहले उस बंदे का हक वापस किया जाए या उससे मुआफ़ी मांगी जाए, फिर खुदाए ताला से तौबा करे तो मुआफ़ हो सकता है। और जिस गुनाह का तअल्लुक़ किसी बंदे की हक तलफ़ी से नहीं है बल्कि सिर्फ खुदाए ताला से है, उसकी 2 किस्में हैं। एक वो जो सिर्फ तौबा से मुआफ़ हो सकता है, जैसे शराब नोशी का गुनाह, और दूसरे वो जो सिर्फ तौबा से मुआफ़ नहीं हो सकता है, जैसे नमाज़ों के ना पढ़ने का गुनाह। इसके लिए ज़रूरी है कि वक्त पर नमाज़ों के अदा ना करने का जो गुनाह हुआ उससे तौबा करे और नमाज़ों की कज़ा पढ़े। अगर आखिर उम्र में कुछ कज़ा रह जाए तो उनके फ़िदिये की वसीयत कर जाए।